देखिए, ये असंवैधानिक बिल है और लगातार हम लोग जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं। भाजपा के लोग चाहते हैं नागपुर का कानून को थोपना, वो हर किस हम लोगों को बर्दाश्त है। हम लोग गंगा जमीनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं। जो डाइवर्सिटी है हमारे मुल्क की, देश की, वही खूबसूरती है। शुरू से ही हम लोगों ने पार्लियामेंट दोनों सदनों में, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इसका हम लोगों ने विरोध किया था। चाहे बिहार में विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उसका विरोध किया था इस बिल का। और आने वाले समय में भी हम लोग विरोध करेंगे। ये हम लोगों को हर किस इस तरह का बिल जो है कभी भी मंजूर नहीं होगा। और आप तो जान रहे हैं लालू जी की खराब स्वास्थ्य अवस्था में भी प्रोटेस्ट में जो है शामिल हुए थे। तो हम लोग इस बिल को लेकर के एकदम क्लियर हैं कि किसी भी कीमत पे हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि आज मुसलमानों पर हमला है, कल ईसाइयों पर होगा, परसों सिखों पर होगा। लगातार जो है इस तरह के हमला बीजेपी जो है करने का काम करेगी। भाजपा के लोग नौकरी रोजगार के बारे में, महंगाई के बारे में, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात नहीं करते, शिक्षा चिकित्सा के बारे में बात नहीं करते, किसानों की बात नहीं करते। लगातार जो है देश को तोड़ने का काम, भाई को भाई से लड़ाने का काम में ही लगे हुए हैं। तो भाजपा तो बड़का झूठा पार्टी, झूठ बोलने में माहिर लोग हैं ये लोग। इन लोगों को कुर्सी से प्यार है। इन लोगों की ना कोई विचारधारा है, ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है। इन लोगों को किसी मतलब नहीं है। आप जान रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो है इस्तीफा दिया था, गोधरा कांड जब हुआ था तो उसको लेकर के। वो विचारधारा और नीति सिद्धांत की राजनीति करते थे। लेकिन आज के दौर में जो भी लोग हैं, केवल उन लोगों को कुर्सी से प्यार है और ना नीति, ना विचारधारा, ना देश के संविधान से कोई मतलब है, ना आरक्षण से मतलब है, केवल अपनी कुर्सी प्यारी है। क्या नीतीश जी को ये सब पता है कि क्या हो रहा है? अब देखिए, आज के हालात जो जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमने काम भी किया है। इस अवस्था में देख करके हमको चिंता हो रही है। और इस अवस्था में देख के चिंता तो हो ही रही है, लेकिन उनके चेहरे का दुरुपयोग जो है लोग कर रहे हैं। पूरी तरीके से भाजपा जो है कंट्रोल कर रही है, हाईजैक कर लिया है और अपने अनुसार जो है उन पे अपने फैसलों को थोपा जा रहा है। अमित शाह, मोदी जी आ रहे हैं 24 तारीख को। देखिए, हम तो कहे ना आए भाई, तो जरा बताएं अमित शाह जी कि गुजरात को कितना दिया 11 साल में और बिहार को कितना दिया। और कम से कम बिहार आए तो तैयारी करके आए ना तथ्य से कोई मतलब है, ना आंकड़ों से मतलब है, ना सत्य से कुछ मतलब है। इतनी गड़बड़ियां उनके भाषण में। अरे गृह मंत्री कम से कम एनसीआरबी का आंकड़ा पढ़ के आते हैं। 20 साल में बिहार में 65,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 बलात्कार हुआ है। जरा ये बताते। सुप्रीम कोर्ट ने सृजन घोटाले से लेकर के बालिका गृह कांड, इनके डबल इंजन के राज्य में जो हुआ, अमानवीय से लेकर के क्या क्या टिप्पणियां नहीं की, उसका जिक्र करते ही है। परिवारवाद के बारे में बोल रहे थे, जरा जीतन राम मांझी जी के परिवार के बारे में बोलते हैं, चिराग पासवान जी के परिवार के बारे में बोलते हैं। बिहार सरकार में 50% से भी ज्यादा परिवारवादी लोग हैं, उनके बारे में बोलते हैं। चारा घोटाला के बारे में जिक्र करते हैं तो आप नीतीश मिश्रा जी को, जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटे को बिहार सरकार में मंत्री बना रखा है। जरा बताएं बिहार में कितना शुगर मिल, जूट मिल, पेपर मिल इन्होंने खुलवाया। कितना प्रधानमंत्री जी ने 20 साल यहाँ हुआ, 11 साल केंद्र में हुआ। एक भी चीनी मिल अगर चालू कराए, वहां का चीनी का चाय अगर पिए हो तो बिहार को क्यों नहीं आप लोगों ने, सौतेला व्यवहार आप क्यों कर रहे हैं? आप बोलते हैं कि बिहार में बाढ़ नियंत्रण का काम करेंगे, तो 20 साल से नहीं किया, 11 साल से नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ अमित शाह जी आए तो कम से कम तैयारी करके आना चाहिए।
ललन सिंह आए पहली बार हम लोगों ने ऐसा तस्वीर देखा कि ललन सिंह जी, सम्राट चौधरी और उनके सब बीजेपी के सदस्य लोग, जहां चीफ सेक्रेटरी बैठे हों, जहां डीजीपी बैठे हों, ये लोग इंचार्ज बन के कंट्रोल किए। ऐसा कभी भी मुख्यमंत्री ने आज तक मुख्यमंत्री के मीटिंग के अलावा कहीं भी चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी नहीं गए, किसी की अध्यक्षता में बैठक नहीं की है। तो साफ दिखा था ललन सिंह जी तो बीजेपी के हैं, मानसिक तौर पे भी हो गए हैं, शारीरिक तौर पे भी हैं, मन से भी हैं, दिल से भी बीजेपी के हैं। केवल मुख्यमंत्री के चेहरे का इस्तेमाल करना ये हो गए, या आपके इनके कार्यकारी अध्यक्ष हों, या यही लोग जो है बिहार को बदनाम कर रहा है, लूट रहा है, खा रहा है, हाईजैक किए हुए ये लोग।